नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। मार्केट में काफ़ी तेज़ गिरावट के बाद अब थोड़ी सी जो है रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हीं संकेतों पर आज हम बात करेंगे कि क्या ये वाकई मार्केट यहाँ से अब रिकवर हो जाएगा या हो जाना चाहिए, या फिर क्या संभावना है। तो वो हम सारी चीज़ों पर आज एक बार बात करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारी ट्रेड किस तरीके से हो, उसके हिसाब से हम उसको कैसे हम मूव करें। अब देखें यहाँ पर, ये जो है मार्केट में जो हम देख रहे थे कि पिछले एक हफ्ते में बहुत तेजी से गिरावट रही, और इसके लिए चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं कहाँ पर क्या सिचुएशन रही है। देखिए यहाँ पर निफ्टी में पहले एक गिरावट आई, ठीक है। लगभग निफ्टी ने 20,200 का ऑल टाइम हाई बनाया। 20,200 के ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो है वो उसमें एक तेज गिरावट आई। वो तेज गिरावट आई और लेकिन उसने अपना पिछला लो 19,200 का लो जो है उसको नहीं तोड़ा, और वहां से फिर एक पुल बैक की कोशिश हुई। लेकिन ये कोशिश पिछले, ये जो प्रीवियस हाई है ना, प्रीवियस हाई, इसके ऊपर भी नहीं जा पाया। इसके ऊपर जाना तो बहुत दूर का बात है। तो स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं, जो हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर होता है, इसने हायर लो हायर हाई नहीं पाया। और वहां से इस कैंडल के दिन 18 अक्टूबर को ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चलने के मूड में नहीं है। फिर भी ये देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ, उसने गिरने के अगले दिन गैप डाउन हुआ, फिर वो रिकवर किया, फिर ऊपर गया। लेकिन उसके अगले दिन जो है मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, एकदम ये दोजी बना करके कहाँ क्लोज हुआ, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे। और यही है पावर 50 डे मूविंग एवरेज की। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब मार्केट खुल रहा है और ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक शोल्डर यहाँ, एक हेड यहाँ और एक दूसरा ये शोल्डर कंफर्म हो गया, उसके बाद आप देखिए कितना तेज 3 दिनों के अंदर बहुत फास्ट गिरावट है। लगभग 19,600 से गिर करके जो है 18,800 के आसपास मार्केट पहुंच गया। अब ये जो मूवमेंट आई है ये इतनी बढ़िया और इतनी फास्ट रही कि जिन लोगों ने पुट लिया था उनको बहुत ही बढ़िया उनके मौके मिले, बहुत ही बढ़िया उनको प्रॉफिट हुआ। पोर्टफोलियो बहुत तेजी से गिरे। जो है आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप तो बहुत ही तेजी से गिरे हैं, जबरदस्त पिक वाली। अब अब क्या बन रहा है देखिए, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो ये जिस दिन से इसने टच किया उसके बाद अगले दिन बैक टू बैक लगभग 1% अप रहा ये, ठीक है। उसके बाद आज भी लगभग 5.5% अप हुआ है ये। और स्ट्रक्चर जो देखें तो ये देखिए, कैंडल जो है अच्छी बनी है। अब यहाँ से क्या ट्रेड बन सकता है, किधर जा सकते हैं। तो एक बार तो हम निफ्टी पे बात कर लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में भी लगभग यही मूव रहा, देख लेते हैं उसके भी स्ट्रक्चर को। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी ब्रीच कर चुका। और बहुत देखिए यहाँ भी वही है कि जब ये 50 डे मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जब ये 2G बनी रही है ना, ये देख रहे हैं आप, वहां पर रिजेक्शन दिख रहा है। तो उसके बाद जो है गिरावट कितनी तेजी से, और मार्केट ट्रैप करता है। ये देखिए नीचे आने के बाद फिर इसने गैप अप खोला और उसके बाद क्लोज दिया, और उसके बाद जो ये फास्ट मूव आया है, मतलब कहिए ही मत। जिन लोगों ने डाउन साइड में ट्रेड किया उनको तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लियर एक ये डबल टॉप बना, उसके बाद तेजी से मार्केट नीचे आया, 200 एवरेज के नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन, यहाँ भी वही रिकवरी दिख रही है। तो पहले तो निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी के साथ होकर के आते हैं, पहले देखते हैं। अब यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड कहाँ बनता है, तो इसमें आज जैसे मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 19,050 के आसपास मैंने ट्रेड, जो ये प्रीवियस डे हाई था ना, प्रीवियस डे क्लोज के जैसे ही ऊपर मार्केट चलना शुरू किया तो हमने यहाँ एंट्री ली है, और अभी हम एंट्री में बने हुए हैं। बहुत ही छोटा, बहुत कम रिस्क के साथ। और इंट्राडे भी आज बहुत बढ़िया मूव दिया, तो इंट्राडे में भी हम प्ले करने वाले लोगों ने काफ़ी प्ले किया, हम भी करते हैं इंट्राडे में प्ले। और आप देखिए क्या ये बढ़िया मूव रहा। इस मूव के बाद जैसे ही ये इस बड़ी कैंडल को जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया, यहाँ से इंट्राडे ट्रेड शुरू हो गया। और फिर इसने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कहीं भी बुक कर सकते थे आप। यहाँ से यहाँ का मूव भी बहुत होता है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ भी जो है करीब 75 पॉइंट का मूव होता है, और क्लोज तक तो इसने करते करते 160 पॉइंट का मूव दिया। एक दिन में इंट्राडे मूव 160 पॉइंट बहुत है। अब
इसमें कहाँ किस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं, कहाँ से ट्रेड बन रहा है, ये देखा जाए। अब देखिए ये जो एक लाइन मैंने खींची 19,260, 19,260 जो है ना, वो देखिए ये क्यों है, ये इस कैंडल का आप कहेंगे सर ये तो ओपन भी नहीं है, हाई भी नहीं है, क्यों? यहाँ पर ये यहाँ से आ रहा है 19,260, ठीक है। और 19,250 से लेकर 19,260 की एकदम एग्जैक्ट एक लाइन तो नहीं होगी, रेजिस्टेंस होगा तो एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। तो 1950 से लेकर 19,250 से लेकर 19,260 के बीच का ये जो एरिया है, ठीक है, ये इस तरीके से जनरली इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। कुछ को जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये रेक्टेंगल जब करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरिया बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का एरिया बनता है, तो ये रेक्टेंगल से हमको समझ में आ जाएगा। अब ये जो जोन है, इस जोन पे रेजिस्टेंस होने के चांसेस हैं, और जो हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है कुछ तो मैक्सिमम अभी ये जो समय है वो मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेड करने का समय। उसका कारण क्या है वो भी बताता हूँ, इसमें क्यों नहीं कह सकते हैं। एक तो देखिए मार्केट जब तक 19,500 के ऊपर नहीं चली जाती तब तक हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई, तब तक ये सेल ऑन राइज मार्केट होगा। भैया इतने गिरने के बाद एक डेड कैट बाउंस भी होता है, तो वो थोड़ा उछलेगा। तो अभी जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसकी भाषा में कहूं तो अभी आपको इंट्राडे में ही मोस्टली खेलना है। पोजिशनल तो जाने की मतलब हिम्मत ना करें, और उसमें भी ध्यान रखें कि बहुत छोटी क्वांटिटी से प्ले करें, बहुत एग्रेसिवली प्ले ना करें, क्योंकि देखिए अब इस लेवल पे शॉर्ट करते सही करने के वालों की भी हिम्मत नहीं बन रही है। आज कुछ लोगों ने शॉर्ट करने की कोशिश की, उनको नुकसान हुआ, उनको लगा कि शायद वो प्रीवियस डे हाई के बाद से वो नीचे फिर आ जाएगा, अपना लो टेस्ट करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मार्केट 93 पॉइंट के साथ 19,140 के आसपास जाकर के बंद हो। तो ये जो है ना, अब ये कहां तक जाएगा, जनरली एक दिख रहा है 19,250 19,260 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए। अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो फिर 19,500 के आसपास ही ये फिर रुकेगा, और 19,500 के आसपास अब हर राइज पर एक सेल इसमें आएगा। तो इसको ध्यान देना है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ किसी भी वजह से आती है तो वो सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर चला जाएगा, और जब 19,500 के ऊपर डिसेसिवली चला जाए तब फिर हम पोजिशनल इसमें खेल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो क्या है, लेवल्स मैंने बता दिए, इसमें ध्यान रखें। लेवल्स 19,260 का लेवल रेजिस्टेंस के लिए मार्क करना है, यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, और ये जो है चल रहा है नीचे की तरफ। अगर ये 19,50 को फिर ब्रीच करता है, अगर आने वाले दिनों में या कल मार्केट अगर कल एक रेड कैंडल बना के फिर ये नीचे आता है, तो फिर मैं बताऊं फिर वो शॉर्ट इस लेवल के नीचे मेरा शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होगा अगेन फॉर द टारगेट ऑफ ये इस कैंडल के लो, यानी कि 18,800 के आसपास। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है वो यहाँ तक के टारगेट के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर डैमेज हो जाएगा, फिर वो रिकवरी के चांसेस नहीं दिखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीज है, 4339, तो मतलब कि 43 के ऊपर इसने डिसाइसिव क्लोज दे दिया है। अब इसमें लेवल कहाँ दिक्कत हो रही है, अब ये इसमें समस्या है कि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई जो है, ये जो जोन है, ये जोन इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 43,200 से लेके 43,300 तक के बीच का जो जोन है वो रेजिस्टेंस का इसमें काम, 250 कहेंगे, 43,250 से लेके 43,350, 100 पॉइंट का जो जोन है वो इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां पर जाकर के सेलिंग आ सकती है, और अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, तो बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है। जब ये उसके ऊपर डिसेसिवली क्लोज हो जाएगा तो भैया हमको साफ दिख रहा है कि अगेन यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, फिर उसके बाद अगेन इस रेंज के आसपास 44,250 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो अभी तो भैया देखो ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल है, हर जैसे जैसे वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ना, हर चढ़ाव पर बिकवाली के चांसेस बैठे हैं, बेयर्स एक्टिव हैं, सेंटिमेंट भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये सारे रीजन है जिनकी वजह से, और इन ट्रेड्स को ध्यान में रखते हुए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी होगी कि भैया आप एक एक दो रन लेकर करें। इवन आप अगर स्टॉक में भी अगर आपको कोई सही ट्रेड मिलता है तो आप लंबा उसको खींचने की कोशिश ना करें, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लें। अगर दिन में आपको 2 से 3% मिल जाता है, या 1-2 दिन में मिल जाता है 3-4%, बुक कर लीजिए। इंट्राडे मिल जाए तो इंट्राडे बुक करके निकल जाइए, सबसे अच्छा है। ओवरनाइट का रिस्क ना रखें, और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप अपना काम करिए। अब देखिए ग्लोबल इंडिसेस को देखते हैं अगर, तो ग्लोबल इंडिसेस में देखिए डाउ जोन्स, तो भैया डाउ जोन्स में अगर आप देखो तो बहुत भयंकर गिरावट हो चुकी है। ये अपना ये प्रीवियस लो तोड़
चुका है और उसके बाद भी ये इस लेवल को भी तोड़ चुका है। ये केवल ये लेवल रह गया है नीचे का 31,500 के आसपास का। और ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जो है ये एक 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करके नीचे जाने के नीचे की तरफ उसको क्रॉस कर रहा है। अब इसमें जो लोग जानते हैं, हम इसको जो टेक्निकल भाषा में ट्रेडिशनली कहा जाता है कि भैया ये डेथ क्रॉस है, यानी कि इसके बाद एक भयंकर गिरावट की संभावना हो सकती है। और दिख रहा है यूएस इकोनॉमी में जिस तरीके के खतरे दिखाई दे रहे हैं, वो जिस तरीके से वो लोग इन्फ्लेशन और उससे जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी, और वह केवल यूएस में नहीं, लगभग हर जगह आप देखिए, यूके के देखिए, यूके ऑलरेडी 250 के नीचे चल रहा है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। आप निक्कई को देखिए तो निक्कई जो है वो लगभग 200 आकर के थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ है। हैंगसेंग जो है वो ऑलरेडी बहुत दिनों से वो तो बेरिश मोड में ही चल रहा है, तो इसमें तो कहीं कोई संभावना दिख ही नहीं रही है। इंडिया विक्स को देखते हैं तो आज इंडिया विक्स थोड़ा सा देखिए 11 पॉइंट के आसपास है, और अभी भी ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसमें अभी मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा भारी मूवमेंट का दिख रहा है। जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमें कोई चिंता करने की बात नहीं। अभी इस विक्स पर कोई बहुत फास्ट मूव मुझे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आएगी कि जिस तरीके से हम थोड़ा सा यूएस ऑयल को देख लें। देखिए यूएस ऑयल में जो एक करेक्शन है वो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, और उसके साथ साथ हमारी जो ट्रेड्स इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया की सिनेरियो थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम इंडियन सिचुएशन में बात करें तो हमारा सिनेरियो डिफरेंट है। निफ्टी इसीलिए रेजिलिएंट शो कर रही है। निफ्टी की हम बात करें तो मैंने एक चार्ट शेयर किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे ख्याल से, चलिए उसको मैं निकाल करके आपके सामने ले आऊँगा। एक इमेज थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो इमेज ये रही, हाँ आ गई। तो वो इमेज जो है वो ये रही इमेज, आपके साथ ही शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने शेयर किया सोशल मीडिया पे कि आप इसको, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस समय सिनेरियो क्या चल रहा है 2021 से लेकर के, और ये 24 तक का है, अभी 23 चल रहा है, ये प्रोजेक्शन भी है इसमें। अब आप देखिए कि 23 मिड आ गया। अब देख रहे हैं आप, सबसे टॉप पे इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है इसमें, ठीक है। बाकी सब जो है ये देखिए, कुछ लोग मिडल में घूम रहे हैं, कुछ तो नीचे ही डूब गए हैं, लेकिन सबसे टॉप पर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रेंथ है हमारे मार्केट में, और हम सबको पता है कि ये स्ट्रेंथ क्यों है। थोड़े से सेक्टरल इंडेसेस देखते हैं कि अब आज के मार्केट में सेक्टरल इंडेसेस ने क्या परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, कहाँ ट्रेड मिल, अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें तो देखिए रियल्टी सेक्टर में आज बहुत अच्छी खरीदारी हुई। ये इंडिकेशन दे रहा है कि रियल्टी सेक्टर के शेयरों में अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है। आज डीएलएफ ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा भी अदर जो रियल्टी सेक्टर्स हैं उनमें बाइंग दिखाई दी। एनर्जी में आपको ग्रोथ दिख रही है। ये जो चार्ट दिख रहा है रियल्टी सेक्टर का, ये साफ साफ स्ट्रेंथ है, इसमें 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। एनर्जी सेक्टर में यहाँ आपकी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी रिकवर तो हुई है, लेकिन चार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है। सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ हुई? सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुई है वो हुई है ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, एफएमसीजी में, और मिड कैप थोड़ा सा वीक रहा। स्मॉल कैप भी बहुत स्ट्रांग रहा, वो भी वीक ही रहा है, लेकिन अभी भी स्मॉल कैप कंपेरेटिवली बेटर है मिड कैप से, ठीक है। तो ये हमारे सिनेरियोज रहे हैं। इनके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये अब हमारे पास स्ट्रेटजी सिंपल से यही है भैया कि देखो, अभी ये टाइम खुल के खेलने का नहीं है। मार्केट जिस दिन ग्रीन हो उस दिन आप किसी शेयर को लॉन्ग करने की सोचें। आप शेयरों में, अगर जो लोग केवल शेयर में, इक्विटी में, कैश में प्ले करते हैं, अगर मार्केट थोड़ा डाइसी है तो आप बहुत कम कैपिटल से ट्राई करो, अदरवाइज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई डॉक्टर ने, कोई पंडित जी ने थोड़ा कहा रोज रोज बैठना है, मत करो ट्रेड। आप जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं, वो दोनों तरफ से ही ले सकते हैं, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल के साथ। ऑप्शन सेलिंग में देखिए आजकल बहुत कुछ मिलना रह नहीं गया। बहुत एक्सपर्ट हैंड हो तभी ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएं। ऑप्शन बाइंग में भी अगर आप बहुत छोटा अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तभी ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें।
क्योंकि जैसे आज का दिन था, ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छी गेन हुई क्योंकि ट्रेंडिंग डे था, एक तरफ वन साइडेड मोमेंटम था। इस तरीके के दिनों पर आप उसमें ट्रेड करें और दोनों तरफ से छोटे छोटे अमाउंट से, छोटे छोटे लॉट से आप ट्रेड करें, ज़्यादा बड़ा लॉट ना लें, अभी ज़्यादा जोश में होश न खो बैठे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले सीरीज में हम मिलेंगे। ये सारे सिनेरियोज रहे हैं मार्केट के। आने वाले समय में मार्केट अभी ग्लोबल सिनेरियो को देख करके तो नहीं लगता है कि यहाँ से निफ्टी एकदम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल देगी, रुक रुक चलेगी। हाँ, इंडिया में चूंकि फंड आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है और 2024 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2024 तक मार्केट यहाँ से जो मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग अप मूव भी नहीं देगा, बहुत स्ट्रांग डाउन मूव भी नहीं देगा, कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में मार्केट यहाँ से एक अपना एक मूवमेंट दिखाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमको अपनी स्ट्रेटजी को डिसाइड करना है और उसके साथ ही अपने ट्रेड को लेकर के चलना है। हमेशा एक बात कहता हूं, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, रेस्पेक्ट रिस्क, प्रोटेक्ट कैपिटल। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है। अपने रिस्क को आप रेस्पेक्ट करिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। अपने अगर आपके पास प्रॉफिट हो तो वो भी आपका कैपिटल ही मान करके उसको प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, बड़े प्रॉफिट की उम्मीद में छोटा प्रॉफिट छोड़ देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन हो, जब मार्केट एकदम ऊपर जा रहा हो ना, कॉन्फिडेंट हो, पूरा बुल मार्केट चल रहा है, तब फिर आप उसको सोच सकते हैं कि हाँ ये छोटा प्रॉफिट एक दिन बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन जब पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और अगर आपके पास किसी ट्रेड में छोटा प्रॉफिट आ गया तो भैया उसको ले आओ घर। ठीक है, नहीं तो उस चक्कर में वो भी चला जाएगा और कहीं लॉस अल्टीमेटली बुक ना कर लो। तो थोड़ा थोड़ा वह एक रन 2 रन मारते रहें, जब सही समय आएगा तो फिर आप चौके छक्के भी मारेंगे। ठीक, चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।